स्टूडेंट, मैं क्यूएच इंटर कॉलेज से हिंदी सब्जेक्ट की टीचर रंजना मिश्रा। अब पहले मैंने आपको रस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको संचारी भाव तक पढ़ा दिया था। उससे आगे है आपके दो रस हैं, हास्य रस है और करुण रस है। तो इसमें है आपका हास्य रस। हास्य रस की डेफिनेशन है विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। रिपीट है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णतः को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कोई अजीब सी चीज़ देखें, मतलब बेडॉल देखें और देख के एकदम हमारे मन में उसके प्रति हंसी आना, तो वो हास्य रस कहलाता है। फिर इसमें कहते हैं कि विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी और चेष्टाओं को देखकर हास्य नामक मनोविकार के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि किसी को विकृत माने बेडॉल देखना, उसकी आकृति, वेशभूषा, मतलब जो पहनने का ढंग है, तरीका है, वाणी माने बोलने का तरीका, इन आदि चीज़ों को देखकर हमारे मन में जो हास्य उत्पन्न होता है या जो जिससे देखकर हमें हंसी आती है, वो हास्य रस कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। इसका उदाहरण है हंसे हंसे भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहोन जे आवे हिमाचल के उदहा में, कहे पद्माकर सुकाहू सो स्नेही तहाँ रहा मैं, मगन भई हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें भगवान शिव की शादी के बारे में बताया गया है। उनका जो विवाह हुआ है, तो उनका रूप जो था, वो मतलब वेशभूषा थी, बहुत बेढंगी थी। उसको देख करके वहाँ के लोग हंसने लगे, तो उसमें इस वजह से इसमें हास्य रस है। तो कहते हैं कि इस छंद में महादेव जी आलम्बन है। आलम्बन, उद्दीपन, ये इनके बारे में आगे बता चुकी हैं आप लोगों को, क्योंकि उन्हीं को देखकर हंसी आती है। उनकी विलक्षण वेशभूषा उद्दीपन है। अतिथि स्त्रियों को हंसना, भागना, खड़ा रह जाना आदि अनुभाव है। भय, हर्ष और चपलता संचारी भाव है। इनके संयोग से हास्य रस उन्हीं को देखकर हंसी आती है। इस उनकी विलक्षण वेशभूषा उद्दीपन है। अतिथि स्त्रियों को हंसना, भागना, खड़ा रह जाना आदि अनुभाव है। भय, हर्ष और चपलता संचारी भाव है। इनके संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। अगला आपका रस है करुण रस। अगला आपका रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से हृदय में उत्पन्न शोक को करुण रस कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी प्रिय वस्तु या व्यक्ति कोई उसका अगर नाश हो, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस जगह पर जो हमारे अंदर दुख होता है उसको अपने हृदय से प्रकट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, करुण रस होता है। कहते हैं कि मणि खोए गुंजन सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पे श्रवण कुमार की माँ रोते हुए विलाप कर रही है अपने पुत्र के लिए, उसके बारे में बताया गया है। स्थायी भाव यहाँ शोक है, विभाव लक्ष्मण है, आश्रय पाठक है, उद्दीपन दशरथ की उत्पत्ति, अनुभाव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति और विषाद प्रलाप आदि है। थैंक यू। आपका टॉपिक यहीं तक है, ये इतना टॉपिक ख़त्म हो गया है और ये सब रिटन वर्क में करना है आपको।